हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम दो टेक्निक्स देखेंगे जो फ़िलहाल कोविड डिटेक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, दैट इज़ कोरोना वायरस डिटेक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, जो कि कोविड का रीज़न है। और कोविड कवच एलाइजा के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेस्ट किट है। The virus that has caused the coronavirus disease is very small, तो almost 50 to 200 नैनोमीटर्स डायमीटर के बीच में है, जिसके वजह से डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए कुछ सिंपल टेस्ट्स है, ठीक है, जिन्हें यूज़ किया जा रहा है। तो या तो मॉलिकुलर एसेज है या फिर इम्यूनो एसेज है। मॉलिकुलर एसेज में हम वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और इम्यूनो एसेज में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। तो जब बात आती है मॉलिकुलर एसेज की, तो वहाँ पे हम पीसीआर को मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। तो पहले तो अगर ऐसा लग रहा है कि आप कोरोना कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो पहले लैब में टेस्ट करने के लिए आपसे कुछ सैंपल्स लिए जाएंगे, जैसे कि स्वैब टेस्ट, नेज़ल एस्पिरेट, ट्रैकियल एस्पिरेट, स्पुटम टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो ये सारे ही जो भी आपके लंग्स और ट्रैकियल लाइनिंग है, ठीक है, जो भी म्यूकस लेयर होता है आपके गले में, वहाँ से सारे सैंपल्स लिए जाने की कोशिश की जाती है। देन जो भी सैम्पल्स कलेक्ट किए जाएंगे, दे विल बी एनालाइज्ड फॉर द वायरस ईदर थ्रू अ ब्लैंकेट टेस्ट फॉर ऑल वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे ये सार्स कोरोना वायरस का वेरिएंट बोला जाता है। मर्स कोरोना वायरस जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो भी हम जानते हैं, उसके वजह से भी एक एपिडेमिक हुआ था मिडल ईस्ट में, ठीक है। तो अलग अलग सारे ही वेरिएंट्स के लिए एक साथ टेस्ट की जाएगी, या फिर स्पेशल सीक्वेंसिंग किया जाएगा SARS-CoV-2 के लिए, जो हमारा अभी का कोविड-19 के लिए ज़िम्मेदार वायरस है। तो व्हेन अ पर्सन इज सस्पेक्टेड, आप उसका सैंपल लेंगे और वायरल राइबोन्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल इज़ आरएनए, दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट जो आपको सैंपल्स मिलते हैं उनमें आरएनए का अमाउंट काफ़ी कम होता है, क्योंकि वायरस का साइज़ ऑलरेडी बहुत कम है, उसके जेनेटिक मटेरियल का साइज़ भी काफ़ी कम है। तो हम पहले इस जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसे डिटेक्ट करते हैं, और इसे एम्पलीफाई करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हम एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपल वे में बताएंगे कि रियल टाइम पीसीआर क्या होता है, दैट इज़ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस केस में क्या है, ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। तो हमारा ये जो लाल कलर में आपको दिख रहा है, ये है सैंपल आरएनए। देन आरएनए से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं पहले, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम यूज़ करके बनाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाने के बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से इस डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। और इस डीएनए को एम्पलीफाई करने के बाद उसकी अमाउंट डिटेक्टेबल हो जाती है, और इस डिटेक्टेबल अमाउंट को जो भी हम प्रोब्स डेवलप करते हैं इसे रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी इन सैम्पल्स को, एम्पलीफाइड सैम्पल्स को रन किया जाता है, उनका प्रोबिंग करने के बाद दिखाई पड़ता है कि वो पर्टिकुलर सैम्पल में आरएनए प्रेजेंट है या नहीं ओरिजिनली, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन से जो सैम्पल में जो आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है, और फिर उसी को हम एम्पलीफाई करके प्रोब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। अब हम आते हैं इम्यूनो एसेस की तरफ। इम्यूनो एसेस में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। अब जब हमारी बॉडी किसी भी वायरस को या फिर किसी भी बैक्टीरिया को एनकाउंटर करती है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ लाइन ऑफ डिफेंस। तो IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडीज़ ये मेनली प्रोड्यूस होती है इन्फेक्शन के केसेस में, ठीक है। तो SARS-CoV-2 के अगेंस्ट भी इस तरीके की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी क्रिएट करती हैं। तो इन इम्यूनो एसेज में हम उसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द टेस्ट, होल ब्लड, सीरम एंड प्लाज्मा can be used, and if antibodies are present in the sample, these bind to the antigen immobilized on the test strip and give a colored reaction. तो अगर हम एंटीबॉडीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम आइसोलेटेड एंटीजन को, अब जैसे हम जानते हैं कोरोना वायरस को भी आइसोलेट किया जा चुका है, राइट। ये जस्ट एक वे है, ठीक है।
कि जैसे बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, उनसे डिराइव किया हुआ कोई भी एंटीजन हो, उसे आप टेस्ट स्ट्रिप पे इमोबलाइज़ करेंगे, मतलब टेस्ट स्ट्रिप पे उसे रखेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर से आप अपना सैंपल अगर डालते हैं तो यहाँ पे हमें एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिलेगी अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है पर्टिकुलर सैंपल में तो, और फिर हमें कलर रिएक्शन दिखेगी जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर तुम्हारे बॉडी में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर मतलब मेरे बॉडी में कोविड के लिए, ठीक है, सार्स कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है IgM और IgG, तो वो रिएक्ट करेंगी। पर इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी कोरोना वायरस को एक्सपोज हो चुकी है, जिसके वजह से मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे हो गया टेस्ट करने का। यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क होता है फॉल्स पॉजिटिव्स आने का, क्योंकि सारे ही इन्फेक्शंस के लिए हमारे बॉडी में IgM और IgG को बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस तरीके से देखी जाती है इम्यूनो एसेज में। तो पहले केस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहले केस में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, इमेजिन दिस इज़ द स्ट्रिप, यहाँ पे एंटीबॉडी को इमोबिलाइज मतलब केमिकली उसे वहाँ पर चिपकाया गया है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ एन एंटीजन और देन देयर इज़ एन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट जो हमें कलर रिएक्शन देगा। ये HRPO एंजाइम जो आप देख रहे हैं, इट विल इंडिकेट द कलर। तो इस केस में क्या आता है, हम इस केस में एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं, मतलब एंटीजन हमें सैंपल में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सैंपल है और ये हमारे केमिकल्स है जो हम सैंपल डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड सिनारियो क्या है, यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में हमने एंटीजन को इमोबिलाइज करके रखा है और एंटीजन को ही हमने एक कलर्ड कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट करके रखा है। और सैंपल जब हम ऐड करेंगे तो सैंपल की एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से रिएक्ट करके हमें कलर्ड रिएक्शन देंगी, ठीक है। और उस कलर से हमें पता चलेगा कि सैंपल में एंटीबॉडी थी या नहीं। और अगर सैंपल में एंटीबॉडी थी, मतलब ये सैंपल जिस किसी भी इंसान का है दैट इज़ बीन एक्सपोज्ड टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन, मे इट बी वायरस और बैक्टीरिया। तो कोविड कवच एलाइजा क्या है? पहली बात तो एलाइजा इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एक तरीके का इम्यूनो एसे ही है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोविड को टेस्ट करेंगे। अब एलाइजा नॉर्मली भी वैसे भी यूज़ किया जाता है, HIV वायरस के लिए भी एलाइजा यूज़ किया जाता है, वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसे डेवलप किया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है। तो ब्लड से जो भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, अगर आप कोरोना वायरस से ये हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, तो इन एंटीबॉडीज़ को इस एलाइजा किट की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। और इसका मैकेनिज्म भी सिमिलर ही होगा जो हमने अभी यहाँ पे देखा उस हिसाब से, ठीक है। और एलाइजा दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट्स सिमिलर टू रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो इसके पहले यूज़ की जाती थी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी ऐसी ही होती हैं जो ब्लड सैंपल्स को इम्यूनो एसेस के लिए ये टेस्ट करेंगी। बट एलाइजा थोड़ी ज़्यादा फुल प्रूफ होती है। क्यों? एक तो इसमें रिपीटेशंस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और द केमिकल्स यूज्ड आर डिफरेंट, ठीक है। तो उसके कॉम्पोजिशंस में हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना याद रखना है कि कोविड कवच एलाइजा अगर पूछा जाए तो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में डेवलप किया गया ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, ठीक है। और किसके लिए है ये? कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स।